आचार्य एक ही तो है जो अनेक रूप धारण किए हुए हैं। वही महाप्रभु चैतन्य देव हैं, वही भगवान निम्बारकाचार्य हैं, वही रामानुजाचार्य हैं, वही रामानंदाचार्य हैं, वही तो है सब रूपों में। एक ही भगवान कह रहे ना, मैं ही आचार्य रूप से अवतरित होता हूं, तो कुछ तो अंतराय होगा ही, तभी तो इस आचार्य के रूप में अवतरित होते हैं। उपासना में कुछ तो भेद होगा ही, सब उपासना एक में मिलाई नहीं जा सकती, सब भावना एक में नहीं मिलाई जा सकती, क्योंकि सब भावना को प्रकाशित करने के लिए अलग अलग आचार्य रूप में भगवान अवतरित हुए। कुछ तो अलग होगा ना, तभी तो आचार्य रूप में अलग भाव से अवतरित हुए, अलग रस देने के लिए। समझ आ रहा है ना? एक आचार्य से दूसरे आचार्य की बात को बिल्कुल नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि मिलाने से फिर कहीं ना कहीं दोष बुद्धि आ जाए। या तो उनकी बात का खंडन करो या उनकी। तो बात यहाँ ये देखनी है कि अलग अलग उपासना प्रकट करने के लिए भगवान अवतरित हुए आचार्य रूप से, तो कुछ तो अंतराय होगा ना उपासना में, नहीं तो एक ही आचार्य रूप में अवतरित होते हो, बात उसी से हो जाती। लेकिन अलग अलग भाव की प्राप्ति वाले, सब सहचरी भाव वाले थोड़ी, सब गोपी भाव वाले थोड़ी है, सब सखा भाव वाले थोड़ी है। कोई कोई तो है कि हम ब्रह्मास्मि, तो वही आचार्य फिर शंकराचार्य के रूप में। अलग अलग आचार्यों का और अंतर होगा। एक आचार्य रूप में अवतरित होते बोले दासोहम, तो एक में अवतरित होते बोले सोहम, तो अब निंदा थोड़ी होगी, क्योंकि वहां सोहम वृत्ति वालों का पोषण करने के लिए वही भगवान आचार्य रूप में अवतरित हुए। यहाँ दासोहम, अब दासोहम में दास भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, कांता भाव है, सहचरी भाव है। हर भाव के लिए आचार्य अवतरित होते हैं और उन भावों का अनुभव उनके शरणागत जन करते। तो उसमें अंतराय होता है ना, सेवा पद्धतियों में, चिंतन में। अगर अंतराय ना हो तो एक ही आचार्य अवतरित होते हो, सब भाव दे देते। क्या कमी थी क्या? वो सब भाव देने में समर्थ है, लेकिन इसीलिए अलग अलग आचार्य रूप में कि एक उपासना दूसरी उपासना से नहीं मिल सकती, एक भावना दूसरी भावना से नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रीतम वही हैं, लेकिन भाव अलग अलग है, तो उपासना का भाव बदल गया। जैसे जब कहीं भोग अन्यत्र लगेगा तो पहले ठाकुर को पवाया जाएगा, देख लो आप, कहीं भी देख लो। लेकिन हमारे यहां जब पहले भोग लगेगा तो सबसे पहले दुल्हनी प्रियाजू को पवाया जाएगा। सबसे पहले अगर मुकुट धारण कराया जाएगा तो सबसे पहले प्रियाजू को, इत्र लगेगा तो सबसे पहले प्रियाजू को, और पान की बीड़ी पर सबसे पहले प्रियाजू को। पहले प्रिया पवाए लाल मुख दी, यहाँ की रिवाज। अब ये सब जगह थोड़ी हम लागू कर सकते हैं ना, वो हमारी बात में, क्योंकि अलग अलग पर यहाँ राधाचरण प्रधान हृदय सुदृढ़ उपासी, ये श्री जी की दासियां सहचरियां हैं, पहले श्री जी। अच्छा, तो फिर प्रीतम को क्या अच्छा लगेगा? तो जिसे प्रियाजू चख लेती है लालजू को, महासुख प्रदान करने वाला बन जाता है। एक एक बीड़ी दो खंडी खंडी खाते हैं, ये महा प्रेम रस की बात। अब वो जो भोग लगा रहे ठाकुर जी को पहले फिर प्रियाजू को पवा रहे, तो गलत है क्या? गलत नहीं है। अब वहां स्वीकार किया गया अखिल रस सिंधु ठाकुर और उनकी प्रिया, तो प्रिया को तभी अच्छा लगेगा जब प्रीतम पहले पाए। सिद्धांत हुआ ना। यहां क्या हुआ? अखिल रसदात्री स्वामिनी श्री किशोरी जू और रस भोक्ता श्री लालजू। तो रस भोक्ता को तभी तो रस का अनुभव होगा जब रसदात्री से आवे। इसीलिए रसम राधा यामा भजत किल भावम ब्रजमणो रहस्य तद्यस्य स्थिति रपिन साधारण गति। अब देखो कितना अंतराय लग रहा है ना। अब एक ही आचार्य रूप में अवतरित होते और यही दोनों बातें कहते तो समझ में ना आती। अलग अलग रस पद्धति अलग, और ये प्रभु के दुलार करने का अद्भुत अद्भुत भाव है। प्रभु वही, तत्व वही, आनंद वही, सेवन करने का भाव है। समझ रहे ना?